को शिक्षक दिवस की दी बधाई। कहा, शिक्षक दिवस की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यूपी SSSC पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई। सीएम धामी ने दिए निर्देश। 21 अभियुक्तों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत लगाने के दिए निर्देश। सीएम धामी का बड़ा एक्शन। वन दरोगा की ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में 6 लोगों पर दर्ज मुकदमा। हरिद्वार पंचायत चुनाव में भाजपा जल्द करेगी प्रत्याशियों की घोषणा। समिति आज सौंपेगी पैनल को रिपोर्ट। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट को लेकर सभी स्कूल बंद। 5 सितंबर को सभी स्कूल बंद रखने के दिए आदेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप सबका स्वागत है खबर उत्तराखंड में, और सीधे चलेंगे पंजाब, जहां पंजाब के सीएम भगवंत मान क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। महसूस नहीं करनी। तुसी देखा होगा अमेरिका कनाडा ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੋਚਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੇਜਰ। ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਪੋਚਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਛੋਟਾ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਡੰਪ ਵਾਲਾ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਮਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਕਰਦਾ? ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਅੱਛਾ ਹੈ। ਬੌਸ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ। ਆਪਾਂ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਐਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਵਿਹਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹੂ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੇਸ਼ तरक्की करूगा। बेहिम्मते हुंदे ने वो जिहड़े बह के शिकवा करन मुकद्दरां दा। बेहिम्मते हुंदे ने वो जिहड़े बह के शिकवा करन मुकद्दरां दा। उगण वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरां दा। मंजिल दे मत्थे ते तख्ती लगदी उन्हां दे नावां दी, जिहड़े घरों बना के तुरदे ने नक्शा अपने सफरां दा। नक्शा बना के जेडे तुरते ना, मैं आ करना है, मैं इत्थे जाना है, आ मेरी मंजिल है। पहुंच जाते हैं फिर वो, क्योंकि क्लीयर है नक्शा। कोई चौंक नहीं रस्ते च कि जिथे वो दुविधा च पैणगे, डबल माइंडेड ट्रिपल माइंडेड होणगे, इधर जाइए इधर जाइए। साडा यूथ जिहड़ा है, मैं फिर कहना कि बहुत बाहरले कंट्री नूं जा रहा है। कोई गल नहीं, मैं उन्होंने कसूर नहीं मानता कि माहौल नहीं मिल रहा उन्होंने इत्थे काम दा, उन्होंने डिग्रियां मुताबिक नहीं काम मिल रहा। फिर मापे भी कहते ने बेटा हुण तू उधरले मुल्क च चल जा, मैं किते इत्थे बुरी संगत च ना पै जी। ये वो साडे यूथ च ये हाल है। 80% यूथ का यह हाल है। सवेरे सवेरे वधिया सोहणी पग बन लेंदे हैं। तो आपको बता दें कि बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां आपको बता दें कि सबसे पहले खबर, राज्य निर्वाचन आयोग के उपायुक्त ने डीएम को पत्र लिखा है। आपको बता दें कि उपायुक्त प्रभात कुमार सिंह के द्वारा हरिद्वार डीएम को दिया गया है निर्देश। उपायुक्त प्रभात कुमार सिंह ने हरिद्वार डीएम को निर्देश दिया है। आपको बता दें कि प्रचार सामग्री में प्लास्टिक और पॉलिथीन का प्रयोग नहीं करने की बात कही है। पंचायत चुनावों के लेकर ये उपायुक्त के द्वारा निर्देश दिए गए हैं, जहां पर राज्य निर्वाचन आयोग के उपायुक्त ने डीएम को पत्र लिखा है। पत्र लिखकर उन्होंने प्लास्टिक और पॉलिथीन का उपयोग बंद करने की बात कही है। उपायुक्त प्रभात कुमार ने लिखा पत्र, प्रचार सामग्री में प्लास्टिक और पॉलिथीन का प्रयोग न करने की बात कही है। पंचायत चुनाव को लेकर उपायुक्त के द्वारा निर्देश दिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के उपायुक्त के द्वारा डीएम को पत्र लिखा गया है। पत्र लिखकर आदेश दिए गए हैं, जिस पर उन्होंने कहा है कि पॉलिथीन और
प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरीके से बंद करने को कहा। प्रचार सामग्री में प्लास्टिक और पॉलीथीन का प्रयोग न करें, इसको लेकर पत्र लिखा गया है। पंचायत चुनाव को लेकर ये निर्देश दिए गए हैं, जहां पर राज्य निर्वाचन आयोग के उपायुक्त ने डीएम को पत्र लिखा है और पत्र लिखकर इस प्रचार सामग्री में प्लास्टिक और पॉलीथीन का उपयोग न करने की बात कही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि खबर दिनेशपुर से है, जहां पर थाना अंतर्गत चितरंजनपुर मार्ग पर मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने 35 वर्षीय युवक की जान ले ली है। जगदीशपुर निवासी भवतोष अधिकारी चितरंजनपुर मार्ग होता हुआ जगदीशपुर की तरफ साइकिल से जा रहा था। पीछे से ट्रैक्टर ट्रॉली ने को जोरदार टक्कर मारकर काफी दूर तक घसीटते हुए ले गया, जिससे भवतोष की मौके पर ही मौत हो गई। भवतोष अधिकारी की पत्नी 1.5 वर्ष पूर्व कोरोना बीमारी से उसकी भी मौत हो गई थी। ये चाचा लगते हैं और इनके 2 बच्चे हैं, एक 4 साल का, एक 5 साल का। और इनका जो एक्सीडेंट हुआ, ये किसी जानवर का भी एक्सीडेंट इस तरह से नहीं होते हैं। और मुझे प्रशासन से अनुरोध है कि जो ये ट्रैक्टर ट्राली जो अवैध रूप से चल रहे हैं या खनन हो रहा है, इसमें रोक लगा जाए, ताकि आगे जाके जितने भी ये बेकसूर लोग हैं, इनके इस तरह से मृत्यु ना हो। अभी ये सूचना आई थी, 112 से सूचना मिली कि एक ट्रैक्टर ट्राली से एक व्यक्ति की एक्सीडेंट होने से मृत्यु हो गई है। तो उस सूचना पे हम लोग यहाँ पे आए थे और अभी पंचायतनामे की कार्रवाई चल रही है और पोस्टमार्टम के लिए इसे भेजा जाएगा और जो भी विधिक कार्रवाई इसमें होती है वो विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि खबर बागेश्वर से है, जहां पर अपने 2 दिन के बागेश्वर दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को बागेश्वर विधानसभा में 19 विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस दौरान बागेश्वर जिले को बड़ी सौगात देते हुए रोडवेज बस डिपो का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बागेश्वर बस डिपो का संचालन 21 बसों के साथ किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बागेश्वर की पावन धरती को देश की आजादी में दिए गए उसके योगदान व आजादी के नायकों को याद किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने जल्द बागेश्वर जिले के समग्र विकास के लिए कार्य योजनाओं पर काम करने के साथ ही बागेश्वर को रेल मार्ग से जोड़ने पर काम करने के साथ ही रोड कनेक्टिविटी को और बेहतर करने के साथ ही अपनी सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जनता को बताई। ये डिपो यहाँ पर इसका खुल गया और ये 19वां डिपो बागेश्वर डिपो के शुभारंभ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई पर हल्ला बोल रैली हुई। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने बात की उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से। उन्होंने कहा कि ये जनता की भावना थी। आज करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावनाओं को लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महंगाई को लेकर हल्ला बोला है। और क्या कुछ कहा हरीश रावत ने, आपको सुनाते हैं। ये जनता की भावना थी। आज करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई पर हल्ला बोला। आज हर घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, चूल्हा जलाने वाली का दिल जल रहा है, उनकी भावनाएं जल रही है, गरीब का आशियाना जल रहा है। और ये सरकार बेखबर बैठी हुई है। नौजवान का भविष्य जल रहा है, बेरोजगारी चरम आसमान पर है। ये भारत को बांटने के काम में लगे हुए हैं। इसलिए लोग भारत जोड़ो अभियान के साथ निकले हुए भारत यात्री राहुल गांधी को अपना आशीर्वाद देने के लिए आए। कितनी भीड़ थी आज? ये अभूतपूर्व रैली थी, ये अभूतपूर्व रैली थी। हमने 1978 में मैं ये आया था जब इंदिरा जी की रैली हुई थी, जिससे इंदिरा जी की वापसी का रास्ता बना था। और आज उतना ही उत्साह, बल्कि भीड़ के मामले में उससे चौड़ी भीड़ थी। तो उम्मीद करते हैं कि 2024 का रास्ता ये रैली बनाएगी।
सीधे चलेंगे अल्मोड़ा, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। जैसा मेरे पिता जी कह रहे थे, ये आजादी इतनी आसानी से हमको नहीं मिली है। इस आजादी के लिए बहुत बड़ा जतन हुआ है, बहुत बड़ा संग्राम हुआ है। और 1942 में महात्मा गांधी जी के भारत छोड़ो करो या मरो के नारे को पूरे इस सड़क क्षेत्र में जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। और आज हम सब लोग उन सबको याद करते हैं। यहाँ के महासंग्राम में सल्ट क्रांति, जहाँ एक और अपार जन समुदाय का जनाक्रोश अत्याचारी अंग्रेज शासकों के विरुद्ध इस क्षेत्र में पूरे भारत के स्वतंत्रता संग्राम को बहुत बड़ी ताकत देने का काम किया। इसीलिए सल्ट वासियों की इस देशभक्तिपूर्ण जो शहादत थी, उसी के कारण से गांधी जी ने इस क्षेत्र को, अभी मुझे एक पुस्तक वहां पर भेंट करी गई जहां पर हमारा शहीदों का स्थल है, कुमाऊं की बारदोली भी इसको कहा था। शायद इसीलिए हमारे देश के जिन्होंने इस आंदोलन को पूरी तरह से जहां चलाने का काम किया, आजादी के इतिहास को बनाने का काम किया, गांधी जी ने हमेशा अपने स्मरण में रखा। इसलिए उन्होंने इन क्षेत्रों का भ्रमण भी किया। आज जहां पर सल्ट के खुमार नामक स्थान पर एक क्रांतिकारी लोग शहीद हुए थे, उनकी याद में बना यह शहीद स्मारक अपने आप को समेटे हुआ है। मैं अभी महेश मीना जी कह रहे थे कि उनका स्मरण प्रत्येक वर्ष होता है, और मैं भी यह मानता हूं कि ये शहीद हमारे हमेशा स्मरण में रहने चाहिए। इसलिए मैं आज यहाँ पर घोषणा करता हूं कि वहां पर एक शहीद स्मारक, भव्य शहीद स्मारक उनकी स्मृति में बनाया जाएगा। सल्ट के असहयोग आंदोलन में ग्रामीणों के हृदय में देश प्रेम और देशभक्ति का जोश भरने के लिए हमारे स्थानीय कुमाऊनी कवियों ने उनकी कुछ पंक्तियां मुझे स्मरण हो रही है। हिटो उठो, हिटो उठो, हिटो हो उठो, दादा भूलियो, आज कसम खोला, हम अपनी जान तक देश लिजा दिला, देश लिजा दिला। तो ये हमारे उस समय के कवियों की कविताएं हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को एक तेज धार देने का काम इस क्षेत्र से किया। भाइयों बहनों, जहां अनेकों योजनाएं आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड के अंदर चल रही है। उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, ये हमने एक संकल्प लिया हुआ है, और ये संकल्प हमारा विकल्प रही संकल्प है। इस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। इस वर्ष 5 नवंबर 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी केदारनाथ जी में आए थे, और केदारनाथ की भूमि से उन्होंने कहा कि यह आने वाला 21वीं सदी का तीसरा दशक, 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और भाइयों बहनों, उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने वहां उनके मुंह से शब्द निकले, और मैं तो इस बार सचमुच उनके शब्दों को मैं तब सुन रहा था और मैं आज स्मरण कर रहा हूं कि वो कैसे शिवरूपी शब्द थे कि उनके मुंह से निकले। और इस बार जो हमारी यात्रा चली, 4 धाम यात्रा चली, पर्यटक जो हमारा ये सीजन चला, इस सीजन में अभी तक 30 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु पर्यटक उत्तराखंड में रजिस्टर्ड रूप से आ चुके हैं। प्रधानमंत्री जी के मुंह से शब्द निकला और हम उस दिशा में आगे बढ़ गए। अभी अभी कांवड़ यात्रा हुई हरिद्वार में। प्रत्येक वर्ष कांवड़ यात्रा होती थी, 2 सालों से कांवड़ यात्रा रुक गई, और इस बार कांवड़ यात्रा में भी 4 करोड़ के लगभग शिवभक्त कांवड़िए मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को चले गए। भाइयों बहनों, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आज जहां माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे सभी 4 धामों को जोड़ने का काम हो रहा है, अच्छी सड़कें वहां बन रही हैं, उसी का जैसे वहां 4 धाम बने, हमने यहाँ पूरे कुमाऊं मंडल में प्रत्येक जनपद से जो हमारे पौराणिक धार्मिक स्थान है, उन सारे धार्मिक पौराणिक स्थानों को जोड़ने का संकल्प लिया है। और केवल हमने घोषणा नहीं करी है,
हमने संकल्प लिया है कि हम मानसखंड कॉरिडोर बनाएंगे और भाइयों बहनों हम मानसखंड कॉरिडोर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमने पहले चरण का काम लगभग शुरू कर दिया है। उसके लिए डीपीआर बनाने का काम, उसके सर्वे का काम, सर्वेक्षण का काम लगातार आगे बढ़ रहा है। लगातार वो काम हो रहे हैं जिससे कि आने वाले समय में हमारे इन सारे मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत जितने भी हमारे मंदिर आते हैं, बड़े बड़े मंदिर, पुराने मंदिर, हमारे धार्मिक स्थान, सबको एक दूसरे से जोड़ने का काम है। तो आप सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे, जहां वे अल्मोड़ा में उन्होंने शिक्षक सम्मान समारोह में वो शामिल हुए। आपको बता दें कि शहीदों के लेकर उन्होंने शहीद सम्मान समारोह में वो शामिल हुए, जहां पर उन्होंने शहीदों को याद किया और उनकी याद में स्मारक बनाने की भी बात सीएम धामी के द्वारा कही गई है। रुकेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सर्वकॉन सिर्फ एक नाम नहीं, भरोसा है 35 सालों का जो आपने किया है हम पे। तभी तो हम हैं इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर के निर्माता। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। मेडिकल लाइन में पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर अपना सुनहरा भविष्य चाहते हैं तो 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देने वाला चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर विकास नगर, लखनपुर कानपुर व चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग बसोसी, न्यू शिवली रोड, कल्याणपुर, कानपुर देहात आज ही ज्वाइन करें। रजिस्ट्रेशन ओपन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है और सीधे चलेंगे रायपुर। आपको बता दें कि सीधे रायपुर चलेंगे, जहां आपके स्वागत के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे संचालक लोक शिक्षण। माननीय राज्यपाल महोदय के सचिव के स्वागत के लिए जहां आपको बता दें कि आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये रायपुर से सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल शिक्षक सम्मान समारोह में पहुंचे। आपको बता दें कि शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आज ये शिक्षक सम्मान समारोह के राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं। इसकी तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि इसके साथ उनके साथ और भी कई अतिथिगण इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी, माननीय राज्यपाल महोदय के सचिव। आपको बता दें कि आज शिक्षक दिवस है, जहां पूरे देश में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। वहां पर आज रायपुर में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जहां पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हैं। आपको बता दें कि राजभवन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सब लोगों का इसकी सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है। सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनकी याद में आज का दिवस ये मनाया जाता है, जिन्होंने अपने जन्म दिवस को शिक्षकों को समर्पित कर दिया, उनके चरण कमलों में मैं अपना नमन और वंदन प्रस्तुत करता हूँ। तो आपको बता दें कि रायपुर से सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षक सम्मान समारोह का राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। राजभवन में इस शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं। जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। उनके साथ साथ और भी कई अतिथिगण इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आज हम उनको नमन करते हैं। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के साथ छत्तीसगढ़ की राज्यपाल भी इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची है। आपको बता दें कि आज राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के साथ छत्तीसगढ़ की राज्यपाल भी इस कार्यक्रम में पहुंची हैं। उनकी प्रेरणा आप बन रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत हृदय से बधाई आज का ये पुरस्कार मिलने के लिए भी। तो आपको बता दें कि राजभवन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है राजभवन में। आप सबको
आपको बता दें कि आज शिक्षक दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में ये राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। एक बात का और जिक्र करना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में एक आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की राज्यपाल भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई हैं, जिनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीधी तस्वीरें हम आप तक कार्यक्रम की पहुंचा रहे हैं, जहां पर शिक्षा से संबंधित ये रायपुर से सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षक सम्मान समारोह, राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि राजभवन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। स्कूलों की योजना से परिचित ही हैं। मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि इतनी लोकप्रिय योजना आपको बता दें कि आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर को हर साल शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और आज पूरे देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है, जहां पर अब रायपुर से ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षक सम्मान समारोह का, राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इस शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन राजभवन में किया गया है, जहाँ पर सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि हरिद्वार में पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही दल बदल की राजनीति भी शुरू हो गई है। चुनाव से पहले बसपा और कांग्रेस को करारा झटका लगा है। रविवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हितेश शर्मा के नेतृत्व में हरिद्वार के झबरेड़ा और भगवानपुर क्षेत्र के करीब 400 कांग्रेस और बसपा कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी छोड़ भाजपा का दामन थाम दिया। हरिद्वार सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भाजपा के जिला कार्यालय पर सभी लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलाई। इस दौरान सांसद निशंक ने भाजपा ज्वाइन करने वाले सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। इस पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्तियों में से एक हैं और पंचायत चुनाव से पहले भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने वाले सभी लोगों का वो दिल से स्वागत करते हैं। कि आज बीएसपी और कांग्रेस से सैकड़ों बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। इससे पहले भी कांग्रेस के कई प्रदेश के महामंत्री और बीएसपी के पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष सहित उनके कई विधानसभाओं के प्रभारी अध्यक्षों ने और यहाँ तक कि कांग्रेस और बीएसपी के जो प्रत्याशी जो एमएलए के चुनाव लड़ चुके थे, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। हितेश शर्मा हैं जो चेयरमैन रहे पूर्व में और कई पदों पर रहे हैं, उनके नेतृत्व में बीएसपी से और कांग्रेस से सैकड़ों लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। मैं उन सभी लोगों को उनको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये दुनिया यहाँ एक तरफ से बिल्कुल कतार लगा करके सब लोग बीजेपी में सम्मिलित हो रहे हैं, तो भविष्य की संभावनाओं को आप समझ लीजिए। पहले मैं कांग्रेस पार्टी में था और भारतीय जनता पार्टी में आज देश के अंदर जो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, आज पूरे देश ही नहीं विश्व के अंदर जो परचम उन्होंने लहराया है, आज प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। और प्रदेश में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, हमारे प्रदेश के पुष्कर सिंह धामी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इन सब चीज़ों से प्रभावित होकर आज मैं माननीय हमारे लोकप्रिय सांसद निशंक जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता पुनः ग्रहण की है। खबर उत्तराखंड में बस इतना ही और आगे खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ के साथ।